नमस्कार दोस्तों, ई टीचिंग गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। टेक्निकल वीडियो के मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है गूगल मीट जो ऑनलाइन इंटरेक्शन क्लासेस प्रोवाइड करता है, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इस टॉपिक्स का नाम है ऑनलाइन इंटरेक्शन विद स्टूडेंट इन गूगल मीट्स। तो हम जैसे आज के समय में जब ये जो हमारा कोविड-19 का जो ड्यूरेशन है, इसमें हम घर से निकल नहीं पा रहे हैं, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन, डायरेक्ट इंटरेक्शन, फिजिकल इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे केस में हम किस तरह से उनको अपने जो क्लासेस है, क्लासेस के कंटेंट्स है, यानी हम उनके जो सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी उनके डाउट्स है या सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टीचिंग है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसको हम रिमोटली कैसे पॉसिबल कर सकते हैं। तो उसके लिए वेरियस टाइप्स ऑफ ऑनलाइन जो इंटरेक्शन क्लासेस होते हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो हर कोई अपने अपने लेवल पे अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहा है। तो मैं बेसिकली दो चीज़ों पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ, यानी एक होता है जूम मीटिंग और दूसरा है गूगल मीट। तो जूम मीटिंग के बारे में प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं गूगल मीट के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है और ये बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारे फीचर्स है। तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ चीज़ों को आपको शेयर करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि गूगल मीट कैसे स्टार्ट करते हैं, उसके लिए ऐप अवेलेबल है ऑनलाइन, हम उसको डायरेक्टली वेब ब्राउजर में टाइप करके स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। ब्रीफली आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ इनिशियल लेवल पे। उसके बाद जो होता है, इसमें कुछ आपके पास जो होता है सेटिंग ऑप्शंस है। अगर सपोज कर लो आप ऐसे एरिया में रहते हो जहां आपको लो बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है, तो आपको सेटिंग ऑप्शन में जाके अपने ऑडियो एंड वीडियो को कैसे सेट कर सकते हैं जिससे कि लो बैंडविड्थ में भी आप कैप्चर कर सकते हैं। उस तरह से आप पार्टिसिपेंट जितने भी आपके साथ ज्वाइन करते हैं तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, और उसके बाद कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आप उनको कैसे फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज कर लो कोई पार्टिसिपेंट अगर ज्वाइन करता है तो उनको आप पहले से इन्फॉर्म कर देंगे कि आप जो होता है म्यूट या अनम्यूट करने का तरीका क्या होगा, किस तरह से उसको आप यूज़ करेंगे। आप जब बोलेंगे तो आपका जो होता है पार्टिसिपेंट वो लिसन मोड में रहेगा, यानी अपने सारे माइक्रोफोन को वो म्यूट कर देगा। इवन पॉसिबल कि कैमरा को कैसे म्यूट करेंगे, सब तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो और उसके बाद पार्टिसिपेंट जितने भी ज्वाइन करेंगे तो वो अपने क्वेश्चन करने के लिए अपना हैंड रेज कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस, क्या एक्सटेंशन अवेलेबल है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। और मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेटली इसका जो डिटेल है, जैसे कि अटेंडेंस के लिए हमारे पास कौन सा छोटा सा एक्सटेंशन है जिसको हम ऐड करेंगे क्रोम में, तो जिससे कि हम अटेंडेंस भी ले सकते हैं बच्चों का, और रेज योर हैंड्स कैसे होता है वो भी बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ उसी ड्यूरेशन में आपको कुछ बताऊंगा कि इसके बहुत सारे जो फ़ायदे भी है, किस तरह से हम इंटरेक्शन कर सकते हैं। हम उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आएगा कि हम अपने जो पीपीटी है उसको कैसे शेयर करेंगे, किस तरह से हम अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को शेयर कर सकते हैं, स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं, या पर्टिकुलर एक विंडो को शेयर कर सकते हैं जिसमें आप कोई लाइव इंटरेक्शन प्रोग्रामिंग अगर कुछ करके दिखा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर विंडो को भी आप शेयर कर सकते हैं। उस तरह से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने जो क्रोम ब्राउजर के डिफरेंट टैब्स है उसको कैसे शेयर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर टेक्निकल वीडियो में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को डेफिनेटली लास्ट तक देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि सारी चीज़ें कैसे काम करती है। अगर ये वीडियो पसंद आता है आप लोगों को दोस्तों, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में स्टार्ट करते हैं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ दो तीन चीज़ें जो आपको पहले से बता देता हूँ, जो कि मैं प्रैक्टिकली जब मैं बताऊंगा तो वो चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो जिसको आपको समझने में इजी पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहला तो अगर सपोज कर लो आपको अपने रेफरेंसेस के लिए यूज़ करना है कि कैसे गूगल मीट में हम सारे प्रोसेस को कर सकते हैं, तो उसका जो होता है आपको ट्यूटोरियल यहाँ पे अवेलेबल है, जो आपको मिल सकता है। ये उसका आपके पास जो आईडी है वो दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद जो मैंने दो चीज़ों के बारे में बताया था कि रेज योर हैंड्स एंड अटेंडेंस, तो उसके लिए आपको नॉड रिएक्शन यूज़ करना पड़ेगा। ये उसका क्रोम एक्सटेंशन है जिसको आप इंस्टॉल करेंगे तो वो क्रोम के वेब ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर जो नॉड रिएक्शन है ये स्टूडेंट अपने मशीन पे डेफिनेटली डाउनलोड करे, यानी ये उनके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि प्रेजेंटर के लिए इसका कोई रोल नहीं है। प्रेजेंटर को सिर्फ ये दिखेगा
बट प्रेजेंटर भी इसको तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, लेकिन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है और या पार्टिसिपेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा अटेंडेंस, यानी ये पर्टिकुलर टीचर के लिए है, तो यानी ये खाली टीचर ही इसको इंस्टॉल करे, जो प्रेजेंटर है वो जो पार्टिसिपेंट्स है या स्टूडेंट्स है वो इसको इंस्टॉल ना करे, उसके लिए कोई फायदेमंद नहीं है यहाँ पर टीचर्स के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली किस तरह से होता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको अब ये बताने जा रहा हूँ कि अगर गूगल मीट को अगर वेब ब्राउजर के थ्रू ओपन करना है तो क्या करना पड़ेगा। आप सिंपल टाइप कीजिए मीट, हाँ ठीक है। तो मीट जैसे टाइप करते हैं तो meet.google.com, तो इस पे आपको जाना है। तो जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो ये आपके पास जो स्क्रीन है वो ओपन हो जाता है। ये आपका फ्रंट एंड स्क्रीन जो दिख रहा है, इसमें गूगल मीट से रिलेटेड सारी जानकारी दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट ए मीटिंग, यानी अगर आपके पास कोड है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोड है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कोड को टाइप कर लेंगे और ज्वाइन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सपोज कर लो आपके पास कोड अवेलेबल नहीं है और आप जो होता है मीटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये मीटिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि आपको शेयर करने की बात करेंगे। तो जैसे मैं आपको यहाँ क्लिक करके दिखाता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट होने के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ लॉगिन नहीं हूँ, तो मेरे को वो बोलेगा कि आप इसको पहले लॉगिन कर लीजिए आपके अकाउंट से, फिर वो कनेक्ट होगा। तो चलिए मैं आपको अब दूसरा बताता हूँ कि जैसे मैं स्टार्ट मीटिंग करता हूँ तो लॉगिन मांगता है, उसी तरह से मैं साइन इन कर सकता हूँ। तो साइन इन करके मैं कर सकता हूँ। फिर उसके बाद ज्वाइन ए मीटिंग बोल रहा है, तो ज्वाइन ए मीटिंग में आप जो है यहाँ पे कोड डालिए और उसके बाद जो है मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कोड अवेलेबल है तो आप ये वाले ऑप्शन से डायरेक्ट जा सकते हैं। चलिए मैं साइन इन करना बताता हूँ, या स्टार्ट ए मीटिंग जैसे बोल रहे हैं तो उसमें साइन इन होता है, तो मैं पहले आपको साइन इन करना बता रहा हूं। तो साइन इन में सबसे पहला तो मैं जैसे मेरे पास अवेलेबल है ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी का यूज करूंगा और इस तरह से मैं साइन इन प्रोसेस पे चले जाऊंगा। तो जैसे ही मैं साइन इन करता हूं तो साइन इन होने के बाद जो होता है मेरे पास ये जो स्क्रीन है, ब्लैक स्क्रीन जो होता है, ये गूगल का है, यानी गूगल मीट का ब्लैक स्क्रीन है, जिसमें मैं आ जाता हूं और इस यहाँ पे से मैं अपना एक मीटिंग स्टार्ट कर सकता हूं। जैसे नथिंग टू शेड्यूल टुडे, यानी मैंने कोई शेड्यूल नहीं किया तो इसलिए इसमें ये दिखेगा नहीं। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये ज्वाइन और स्टार्ट यानी दोनों चीजें कर सकते हैं, या तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एज ए लिसनर, या तो फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए प्रेजेंटर। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि इंटर द मीटिंग कोड। अगर आपके पास अवेलेबल पहले से है तो आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे मैं नाम लिख दे रहा हूं, मैं अपना नाम लिख दिया और उसके बाद जो होता है यहाँ पे कंटिन्यू करके, अब यहाँ पे लर्न हाउ टू शेड्यूल ए मीटिंग, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे होता है। हो सके तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको समझाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको फिर सिर्फ बेसिक आइडिया दे देता हूँ कैसे स्टार्ट करना होता है। तो कंटिन्यू करने से ये हो गया। तो मैंने आपको अभी से ये चीज बताया कि अगर आपके पास कोड अवेलेबल है तो उससे आप डायरेक्टली जा सकते हैं। अगर सपोज कर लो आपके पास कोड अवेलेबल नहीं है तो आप एज ए प्रेजेंटर आप इनिशिएट ले सकते हैं। तो यही होता है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ अवेलेबल होता तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे नाम से मैंने यहाँ जैसे ही लॉगिन किया तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि मेरे नाम यहाँ डिस्प्ले हो रहा है और यही नाम सबको डिस्प्ले होगा। और मैं यहाँ ज्वाइन कर सकता हूँ फिर से अगेन, अगर मेरे पास कोड है तो एज ए ज्वाइन करूंगा तो मेरा नाम सबको डिस्प्ले होगा। और सपोज कर लो मैं एज ए प्रेजेंटर प्रेजेंट करना चाहता हूँ तो वो क्या होगा, तो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कैसे होगा। अब यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं कि नो कैमरा फाउंड, यानी मेरे इसमें अभी पर्टिकुलर सिस्टम में कैमरा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई चीज दिखेगा नहीं, क्योंकि मैं बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं अपने वीडियो स्ट्रीमिंग का यूज नहीं करता हूं ताकि बैंडविड्थ अच्छा मिल सके। तो मैं हमेशा जो होता है एक शेयरिंग मोड पे काम करता हूं। वो कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो था अभी अनम्यूट है, यानी मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो यानी हर कोई इसको सुन पा रहा है। अगर मैं अनम्यूट कर देता हूं तो म्यूट कर देता हूं तो मेरा माइक्रोफोन ऑफ हो गया। तो मैं कितना भी कोशिश करूं मेरी आवाज होता है लोगों तक, यानी मैं प्रेजेंट भले ही कर रहा हूं लेकिन जो लिसनर है या
जो स्टूडेंट्स है वो मेरी आवाज को सुन नहीं पाएगा। तो मुझे उसको सुनने के लिए मुझे ये अनम्यूट करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से अनम्यूट करने से ये होगा। तो कैमरा अगर अवेलेबल है तो कैमरा अवेलेबल करके आप चला सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बैंडविड्थ, मेरा सजेशन यही है कि बैंडविड्थ अगर अच्छा है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे मैंने ये जो 3 डॉट्स है इसको क्लिक किया तो यहाँ पे सेटिंग्स आते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको, मैंने जैसे बताया कि कैप्शन वाला होता है, मैंने आपको समझाया था कि कैप्शन, रनिंग कैप्शन जो होता है आप यूज कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ यूज कर दोगे तो आप क्या होता है मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं रनिंग कैप्शन यूज कर रहा हूं, तो जैसे ही मैं इसको ज्वाइन या प्रेजेंट करूंगा तो वो काम करेगा उसमें। और मैं आप सेटिंग पे चले जाता हूं। ये तीनों चीजें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिपोर्ट एब्यूज या रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप गूगल को इन्फॉर्म कर सकते हैं। चलिए सेटिंग में जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही कोई आपसे लॉग इन करता है तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट होता है, ऑडियो को म्यूट कर ले और वीडियो को जो होता है ऑफ कर ले, यानी कैमरा चलाए ना। लेकिन अगर सपोज कर लो आपको अपने वीडियोस देखने हैं, यानी रिसीविंग एंड में और सेंडिंग एंड में, तो आप जो होता है जैसे अगर मैं वीडियोस की बात करता हूं तो वीडियोस में ये सेटिंग, तो ऑडियो में दिखा देता हूं मैं पहले। मेरे पास जो माइक्रोफोन है वो अभी ऑफ है क्योंकि म्यूट करके रखा, तो इसलिए यहाँ पे ऑफ दिखा रहा है। अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तो या इसको क्लिक करेंगे तो एक साउंड आएगा आपके स्पीकर से, यानी अगर आपने हेडफोन लगा के रखा तो हेडफोन में आपका साउंड होगा, अगर स्पीकर है तो ये बता रहा है कि आपका जो हार्डवेयर है यानी जो स्पीकर है वो गूगल मीट के साथ कनेक्टेड है और इसके थ्रू आपका जो भी चीजें है अब सक्सेसफुली जा सकता है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेस्ट करने के लिए, वीडियो के लिए आपके पास होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास कोई कैमरा नहीं है तो इसलिए नो कैमरा फाउंड शो हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर मैं सेंड रेजोल्यूशन जो मैं है तो मेरा जो ऑलरेडी एसडी में है, अगर आपके पास बहुत अच्छा बैंडविड्थ है तो आप हाई डेफिनेशन पे भी जा सकते हैं, जैसे 720 पिक्सल्स पे या नहीं तो 360 पिक्सल पे सफिशिएंट है अगर आपको बैंडविड्थ यूज है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप कैमरा का यूज ना के बराबर कीजिए, अगर करना है तो फिर एसडी में सेलेक्ट कर लीजिए। तो सेंडिंग में आप एसडी यूज कर रहे हैं और रिसीविंग में भी आप एसडी यूज कर रहे हैं, यानी अगर आप सेंड कर रहे हैं तो ये सेंड होते समय कम बैंडविड्थ का यूज होकर सेंड होगा और रिसीव होते समय भी। तो इसका मतलब है अपलोड एंड डाउनलोड दोनों ही केस में आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन में मिलेगा। ऐसा ही सजेशन आप अपने जो पार्टिसिपेंट्स है उसको आप दे सकते हैं। तो ये हो गया मेरा तरीका। अब मैं यहां आपको बता रहा हूं कि किस तरह से मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूं या तो फिर प्रेजेंट कर सकता हूं। तो मैं पहले ज्वाइन करना बता रहा हूं। अगर मेरे पास अगर कोड है तो मैं ज्वाइन कर सकता हूं डायरेक्टली। अगर सपोज कर लो कोड नहीं है तो मैं ज्वाइन नहीं कर सकता हूं। तो मेरे पास एक कोड है जिसको मैं यूज करना चाहता हूं, तो मैं बता रहा हूं आपको। जैसे मेरे पास एक कोड है, मैंने एक क्रिएट करके रखा था, तो उसको एज ए मैंने ज्वाइन किया। तो देखिए जैसे मैंने ज्वाइन किया, तो जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो ये आपके पास ये विंडो आपके पास सामने आ जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिंक क्रिएट हो गया है ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब है मैंने ज्वाइन किया है और मेरा लिंक क्रिएट हो गया है। तो इसके साथ इसका मतलब है इस लिंक को अगर मैं शेयर करता हूं तो बाकी लोग भी मेरे इस लिंक के साथ ज्वाइन हो सकते हैं और उसके बाद मैं एज ए प्रेजेंटर मैं आपको बताऊंगा कि मैं कर सकता हूं। तो यानी इनिशियली आप ज्वाइन कर लीजिए या अगर आप प्रेजेंटर है तो इनिशियली आप प्रेजेंटर के फॉर्म में कर सकते हैं। मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगा कैसे होता है। ये हो गया। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे ऐड पीपल है, अगर ऐड पीपल में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आप उनके नाम, ईमेल, यानी ये एक तरीके से इनडायरेक्ट फॉर्म में आप लोगों को चांस दे सकते हैं कि कौन कौन आपके साथ जुड़ सकता है। तो वो चीजें जो होता है आपके कांटेक्ट में, जैसे कि मैंने जो जीमेल अकाउंट से लॉगिन किया है उस अकाउंट में जितने भी लिस्ट है वो आपको सजेस्टेड फॉर्म में यहाँ नीचे दिखा रहे हैं। तो इसका आप यूज करके उसको जोड़ सकते हो, या तो फिर आप कोई गूगल मतलब ईमेल ग्रुप बना लीजिए और उसको आप यहाँ यूटिलाइज कर सकते हो, जिससे कि उन्हीं लोगों को वो अलाउ करेगा जो ये कर सकता है। तो समझ में आ गया है कि आप इनवाइट करके रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं कि सारे लोग इसमें ज्वाइन ना करें। तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वहां कॉपी हो रहा है, तो कॉपी आपने वहां से कॉपी करेंगे उसको, और कॉपी करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कॉपी हो जाता है। और कॉपी करने के बाद जैसे जो हाइड हो गया था उसको मैं बता रहा हूं। जैसे आपको कॉपी करना है तो आप यहां से कॉपी कर लिए, यहां से अब यहां कॉपी कर लिए। अब ये आपका कॉपी हो चुका। अब इसको आप जो होता है शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में शेयर कर दीजिए, मेल कर दीजिए, जिससे कि वो आपका यूज होगा। चलिए एक यूटिलाइजेशन करके देखते हैं। ये मैं अनम्यूट कर ले रहा हूं, मेरा माइक्रोफोन स्टार्ट हो गया है और ये अब मैं जो
देखिए मैं जो भी चीज बोल रहा हूँ वो चीज यहाँ पे कैप्शन में हो रहा है, तो दैट इज द जो कैप्शन है, ठीक है, ये कैप्शन आपका चल रहा है, जो भी मैं बोल रहा हूँ दैट विल बी चेंजेस, तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉग्निशन कर सकता है। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल, my name is Amit Kumar Viswas and I am going to present a presentation on the following topics is that, so you can see that ये आपका इंफॉर्मेशन देख रहे हैं किस तरह से आ रहा है, तो इससे आपको पता चल जा रहा है कि आप जो लैंग्वेज बोल रहे हो उससे वो कन्वर्ट करता है। तो बेटर है कि इंग्लिश में अगर आप यूज करते हैं, सो दैट विल बी कन्वर्टेड ऑटोमेटिकली। सो हाय everyone and how are you, this is the one kind of a tutorial video about the Zoom meetings and how to utilize the Zoom meeting is that। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से ये होता है, तो ये कैप्शन टर्न ऑन करने से आता है। अगर सपोज कर लो इसको ऑफ कर देंगे तो दैट विल नथिंग बी शोन इन द विंडो, तो ये शो नहीं होगा। अब आते हैं कुछ ऑप्शंस है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि रिकॉर्ड मीटिंग जो होता है, आप रिकॉर्ड मीटिंग पे जाएंगे तो ये मीटिंग तो आस्क फॉर द कंसेंट, तो रिकॉर्डिंग ए मीटिंग विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी पार्टिसिपेंट मे बी इलीगल। तो रिकॉर्ड मीटिंग जैसे मैंने आपको यहाँ का, तो रिकॉर्डिंग विल स्टार्ट सून, ये आपको बता रहा है, तो जिससे कि मैं ये तो मैं इसको रिकॉर्ड, हाँ तो ये मेरा रिकॉर्ड भी हो गया, आप देख सकते हैं ऊपर सिंबल ये है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, तो मैं जो भी चीजें करूंगा वो ये रिकॉर्ड होते रहेगा। तो इसको रिकॉर्ड ऑफ करना है तो आप जाके ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, स्टॉप रिकॉर्डिंग, जिससे स्टार्ट हुआ था उसी से स्टॉप। तो मैंने आपको रिकॉर्डिंग बता दिया, रिकॉर्डिंग कैसे होता है। अब ये पर्टिकुलर जो होता है रिकॉर्डिंग विल बी सेव टू द गूगल ड्राइव, आपके अगर अकाउंट से जो जुड़ा हुआ है ड्राइव, तो उस गूगल ड्राइव में जाके आप इसको सेव कर हो जाता है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। सिंपल ड्राइव, गूगल ड्राइव आप टाइप करेंगे तो वहां चले जाएंगे। अब इसके बाद अदर ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, जैसे कि चेंज लेआउट, अगर आप इसमें प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तो मैं कुछ नहीं बता रहा हूं इसमें, आप इसमें करके देख सकते हैं। फुल स्क्रीन भी आप कर सकते हैं, सेटिंग के बारे में मैंने वहां भी बताया था, यहाँ भी वही चीज होती है जो मैंने ऑलरेडी बता चुका था, तो ये ऑप्शंस है। अब मैं अदर ऑप्शंस देखता हूं, यूज ए फोन कॉल अगर करना है, और बाकी ये तो मैंने आपको समझाता हूं। तो आपको समझ में आ गया कि बेसिक जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है सेटअप के, वो ऐसा होता है। तो ये कैप्शन के बारे में भी बता दिया आपको, कॉपी कैसे करते बता दिया। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं, यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट आपने जो ज्वाइन किया है, कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पे शो होता है, जिसमें चैट बॉक्स इनबिल्ट होता है, जिसमें आप चैट करके मैसेज कर सकते हैं, तो दैट विल बी शोन बाय एवरीवन, जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं वो यहाँ पे। तो यहाँ पे जुड़े हुए लोगों की लिस्ट है आपके पास, इनका आप यूटिलाइज करके देख सकते हैं कि कौन क्या है, आप इस तरह से। तो इसको क्लोज कर देते हैं। अब जाते हैं प्रेजेंट नाउ, ये इंपॉर्टेंट बचा हुआ था, इसको मैं आपको बता देता हूं कि प्रेजेंट नाउ का मतलब क्या होता है, आप दिखा देता हूं मैं, कि अगर मैं स्क्रीन को शेयर करना चाहता हूं, यानी पूरा स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं, तो मैं इसको क्लिक करूंगा। सपोज एक विंडो को शेयर करना चाहता हूं तो मैं इसको क्लिक करूंगा, और अगर सपोज कर लो किसी क्रोम टैब को यूज करना चाहता हूं, यानी किसी पर्टिकुलर जो मेरा वेबसाइट ओपन है तो उसको यूज करना, तो जैसे मैं इंटायर स्क्रीन करता हूं, तो इंटायर स्क्रीन के लिए ये पूरा देख सकते हैं, मेरा जो डेस्कटॉप है वो शो हो रहा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा तो वो शेयर हो जाएगा, जैसे मैं एक एग्जाम्पल में दिखा देता हूं शेयर हो रहा है तो कैसे होगा। तो देखिए ये शेयर होने जा रहा है, और जो कि हर कोई इसको देख सकता है। तो मेरा पूरा का पूरा स्क्रीन जो होता है शेयर हो रहा है, आप देख सकते हैं, और यहाँ लिखा हुआ है कि यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन, स्टॉप प्रेजेंटिंग, यानी ये हर कोई देख सक रहा है। यहाँ पे आपको शो नहीं कर पा रहा हूं, पर मेरा जो पूरा स्क्रीन है हर कोई देख पा रहा है, ठीक है। वो यहाँ पे मैं नहीं शो कर पाऊंगा रिकॉर्डिंग के ड्यूरेशन पे, लेकिन ये हर कोई देख रहा है। अब सपोज कर लो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूं तो ये स्टॉप हो गया। अब जाते हैं प्रेजेंट करता हूं, सेकेंड ऑप्शन विंडो का यूज करना है। तो सपोज कर लो मेरे पास कोई एक विंडो ओपन है, तो उसका मैं यूटिलाइज कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी करंटली मेरा ये जो डेस्कटॉप में जिसमें मैं आपको शो कर रहा हूं मीटिंग का, ये विंडो मेरा ओपन है, तो इस विंडो का मैं यूटिलाइजेशन कर सकता हूं। सपोज कर लो मेरे पास एक और विंडो है जिसको मैं ओपन करके आपको दिखा रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा विंडो है, तो इसको मैं अगर मैं यूज करता हूं तो देखिए ये मेरा विंडो है, मैं आपको दिखा रहा हूं। तो मेरे पास अब सेकंड विंडो आ गया, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, तो अगर मैं इसको शेयर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा शेयर हो गया, तो दैट विल बी शोन बाय एवरीवन। तो यानी ये चीजें मैं यहां से शेयर कर सकता हूं, तो मेरा ये विंडो अब शेयर हो रहा है। तो इस चीज को मैं आपको शेयर कर सकता हूं इस तरह से। अब प्रेजेंट नाउ में अगर मैं थर्ड क्रोम टैब को यूज करता हूं
तो जो भी हमारे पास टैब अवेलेबल है, जैसे मीट अभी क्रोम टैब में जैसे मल्टीपल टैब ओपन किए तो उस मल्टीपल टैब का ऑप्शंस आपके पास आ सकता है। जैसे मैंने एक और टैब ओपन किया, अब ये मैं इसको यूटिलाइज करके दिखा रहा हूँ कैसे है। तो आप देखिए यहाँ पे दो है टैब आपके पास, जिसमें एक में गूगल मीट को ओपन है जिसको मैं शो कर रहा हूँ यानी बता रहा हूँ, और दूसरा जो होता है न्यू टैब है। अगर मैं इसको इसमें मैंने जो भी है चीजें यहाँ पे ओपन करके रखा तो वो शो हो रहा है, तो ये देख सकते हैं। तो जो भी चीजें टैब फॉर्म में यहाँ होगा वो सारी चीजों को भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ओनली वेबसाइट जो टैब है क्रोम ओपन है, क्रोम के टैब को आप ओपन करके देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा है कि किस तरह से हम गूगल मीट को एक्सेस कर सकते हैं, और तरीका क्या है, रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। और जो दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, मैं उसके बारे में बता देता हूं। जो हमारे पास ये जैसे मैं बोला था अटेंडेंस के लिए इमोजीज आप यूज कर सकते हो, रेज हैंड का जो होता है आपके पास है। तो ये दो चीजें जो मैंने आपको सजेस्ट किया था, अगर उसको आप इंस्टॉल करते हैं तो ये दो चीजें आपको दिखेगी। जैसे इमोजीज में है इस तरह से, जैसे आपको रेज हैंड है तो रेज हैंड में आपके पास मैंने आपको बताया था कि रेज हैंड के एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये यहाँ पे शो हो रहा है आपका एक्सटेंशन, जिसको नॉड नॉड एक्सटेंशन है, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरह से आपके पास रेज हैंड है। और उसके बाद ये रेज हैंड का तरीका है, आप अगर इसको क्लिक करते हैं तो रेज हैंड होता है। यहाँ पे आपके थंब एक्सप्रेशन है जिसके थ्रू जो होता है आप अपने जो एक्सप्रेशन है उसको शेयर कर सकते हैं। और रेज हैंड में आपको पता चलेगा कौन आपसे क्वेश्चन करना चाहता है, उसका आंसर आप दे सकते हैं। और उसी तरह से अटेंडेंस का भी यहाँ पे ऑप्शंस है। तो जो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये एक्चुअली जो प्रेजेंटर है उसके साइड के लिए इंपॉर्टेंट है। रेज हैंड जो होता है वो स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पार्टिसिपेंट्स है वो इसको इंस्टॉल कर ले, तो ये इनके लिए कंपलसरी है नॉड। और अटेंडेंस वाला जो मीट अटेंडेंस, ये जो कंपलसरी है, अगर आपको अटेंडेंस देखना है तो ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से आप दो। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि अटेंडेंस को कैसे मैनेज करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आपका ये मीटिंग हो जाता है, अगर आपको लगता है कि मेरे को आप खत्म करना है तो आप यहाँ पे जाइए, इसको लीव कॉल कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको लीव कॉल कर देंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा जिसमें रीज्वाइन अगर आप करेंगे तो फिर से ज्वाइन करने की बात करेंगे तो आप वापस फिर जा सकते हैं मीटिंग पे, या फिर रिटर्न टू होम स्क्रीन। तो इस तरह से जब आप रिटर्न हो जाएंगे तो ये स्क्रीन आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना डेफिनेटली नहीं भूलिएगा। और बेल आइकॉन्स को तो आप क्लिक कर देंगे तो जो भी नया मैं वीडियो अपलोड करूंगा जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, या एज ए प्रेजेंटर अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया एज ए ज्वाइन करने का तरीका, वैसे ही आप एज ए प्रेजेंटर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, ज़्यादा तकलीफ नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।